वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की तारीख और शहरियत इस किताब से तारीख का सबक नंबर 12 आज़ादी का हुसूल इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 12 आज़ादी का हुसूल सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। उसका नंबर 1 है, उबूरी हुकूमत के सरबराह खाली जगह थे, तो इसका सही जवाब है पंडित नेहरू। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान इन दो आज़ाद मुल्कों की तश्कील का मंसूबा खाली जगह ने बनाया था, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज-ए-झील सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका पहला है, बैरिस्टर जिन्हा ने कौन से मुतालबे पर इसरार किया, तो इसका जवाब है बैरिस्टर जिन्हा ने दो कौमी नज़रिया पेश करके आज़ाद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के मुतालबे पर इसरार किया। उसी का नंबर 2 है, सह वज़ीरी मंसूबे में शामिल वज़रा के नाम लिखिए, तो इसका जवाब लिखना होगा सह वज़ीरी मंसूबे में पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 वज़रा शामिल थे। अब सवाल नंबर 3 है, दर्ज-ए-झील बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। उसका नंबर 1 है, कौमी जमात ने तक़सीम को मंजूर कर लिया, तो इसकी वजह हमें लिखनी होगी, तो इसका जवाब है माउंटबेटन ने भारत की तक़सीम का मंसूबा अहम रहनुमाओं के सामने रखा। मुल्क का इत्तेहाद ही कौमी जमात के क़याम की बुनियाद थी, इसलिए कौमी जमात ने तक़सीम की मुखालिफत की। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क़याम पर बज़िद थे। मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। तक़सीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता न रहा, तो बहालत मजबूरी कौमी जमात ने तक़सीम के फ़ैसले को कबूल कर लिया। अब इसी का नंबर 2 है, उबूरी हुकूमत का कामकाज आसानी के साथ नहीं चल सका, तो इसकी वजह है मुस्लिम लीग का मुतालिबा था कि मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत कायम की जाए। मुस्लिम लीग के अरकान ने पुरतशद्दुद रास्ता अपनाया। इब्तिदा में उबूरी हुकूमत में शामिल होने से इनकार करने वाली मुस्लिम लीग कुछ अरसे बाद उबूरी हुकूमत में शामिल हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग की मदाखलत और रुकावट का तरीक़ा अपनाने से उबूरी हुकूमत का कामकाज आसानी के साथ न चल सका। अब इसी का नंबर 3 है, लॉर्ड वेवेल मंसूबा कामयाब न हुआ, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, शिमला में मुनक़दा भारत की अहम सियासी पार्टियों की नशिस्त में भारत के वाइसराय वेवेल ने जो मंसूबा पेश किया उस पर इत्तेफाक राय न हो सका। बैरिस्टर जिन्हा इस बात पर मिस्र थे कि वाइसराय की मजलिस आमिला में मुसलमानों के नामों को पेश करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग को रहेगा। कौमी जमात ने इस बात की मुखालिफत की, जिसकी वजह से वेवेल मंसूबा कामयाब न हो सका। अब सवाल नंबर 4 है, दिए गए ज़मानी ख़त पर तरतीब और वाक़ियात लिखिए। तो यहाँ पर कुछ सन दिए हुए हैं, सन 1945, सन 1946, सन 1947 और सन 1948। तो इसमें तरतीबवार हमें वाक़ियात लिखने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सन 1945 में कौन सा वाक़या हुआ था, तो इसका जवाब है वेवेल मंसूबे का ऐलान। सन 1946 में सह वज़ीरी मंसूबे के वज़रा भारत आए। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और सन 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। तो इस तरह से ज़मानी ख़त पर हमें तरतीबवार वाक़ियात लिखने होंगे। अब सवाल नंबर 5 है, दर्ज-ए-झील सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो उसका नंबर 1 है, अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने की खातिर इक़दाम क्यों किए, तो इसका जवाब लिखना होगा, दूसरी आलमी जंग के बाद के ज़माने में भारत की आज़ादी की लड़ाई ने वसत अख्तियार कर ली थी। सन 1942 में शुरू होने वाली चले जाओ तहरीक शुरू हो गई थी। आज़ाद हिंद फ़ौज की सरगर्मियों से अंग्रेज़ों की फ़ौज के भारतीय सिपाहियों को तरग़ीब मिली और उन्होंने बगावत कर दी। बर्री फ़ौज, फ़िज़ाई फ़ौज और बहरी फ़ौज की बगावतों की वजह से अंग्रेज़ों के इक़्तिदार की बुनियाद हिल गई। इन हालात में मुस्लिम लीग ने आज़ाद पाकिस्तान का मुतालबा करके पुरतशद्दुद फ़सादात शुरू किए। आज़ादी के मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, इसलिए अंग्रेज़ हुकूमत को इस पर संजीदगी से तवज्जो देनी पड़ी। अंग्रेज़ हुक्मरानों को इस बात का एहसास हो गया था
کہ وہ بھارت میں اب مزید اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے بھارت کو آزادی دینے کے لیے حکومت مختلف منصوبے بنانے لگی۔ آزادی دینے کے نقطۂ نظر سے حکومت اقدامات کرنے لگی۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات دیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، بھارت کی آزادی کے لیے پیش کیے گئے ہر منصوبے کی مسلم لیگ نے آزاد پاکستان کا مطالبہ کر کے مخالفت کی۔ ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کو دیکھ کر آخر کار وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کر دیا کہ برطانیہ جون سن 1948 سے پہلے بھارت پر سے اپنے اقتدار کو ترک کر دے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بحیثیت بھارت کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو و شنید کر کے اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اس منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان کو آزاد ملکوں کا قیام عمل میں لایا جانا تھا۔ مسلم لیگ کی ضد کی وجہ سے بحالت مجبوری قومی جماعت نے ملک کو تقسیم کرنے والا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ قبول کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ماؤنٹ بیٹن منصوبے کی مدد سے بھارت کی آزادی کا قانون منظور کیا۔ اب اسی کا نمبر 3 ہے مسلم لیگ نے 16 اگست کو یوم راست اقدام کے طور پر منانے کا اعلان کیوں کیا؟ اس کے کیا نتائج ہوئے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، آزاد پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیگ اڑی ہوئی تھی۔ 6 وزیری منصوبے میں مسلم آزاد ریاست کے قیام کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے مسلم لیگ نے 6 وزیری منصوبہ مسترد کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ پاکستان کا مطالبہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، ناخوش و ناراض مسلم لیگ نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ 16 اگست سن 1946 کو یوم راست اقدام منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن مسلم لیگ کے پیروکاروں نے پرتشدد طریقے کو اپنایا۔ ملک بھر میں مختلف جگہوں پر ہندو مسلمانوں میں فسادات ہوئے۔ صوبہ بنگال کے نواخلی علاقے میں بہیمانہ قتل و غارت گری کے واقعات ہوئے۔ آخر کار تقسیم ہو کر ہی ملک آزاد ہوا۔ تو امید ہے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔